हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और बबली पाल बिल्कुल ठीक है, एकदम बुलंद आवाज के साथ में आपके सामने है। और ये मेरी बेटी चिंकी। तो देखिए, मॉर्निंग रूटीन हम लोगों का जो है स्टार्ट हो चुका है। और चिंकी नहा के आ चुकी है। मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अब ये अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करेगी और मैं करूँगी अपने थोड़े से घर के काम, क्योंकि 2 दिन से पड़े पड़े भी मेरी कमर और पूरी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। और सोचा हल्का फुल्का सा आज काम कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा चलने फिरने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो एक चीज़ में ही ध्यान बढ़ा रहेगा। उससे क्या होता है कि एक जगह दिमाग रहता है तो और ज़्यादा टेंशन होती है। तो मैंने सोचा चलिए अपने दिमाग को जो है बटा देते हैं अपने घर के कामों में, जैसे हम डेली अपना रूटीन करते हैं सुबह का टाइम का। तो अभी नाश्ता सब लोगों ने कर लिया है। मैंने अपनी जो पेन किलर है वो ले ली है। जब तक दवाई का असर रहता है तब तक दर्द बंद रहता है, नहीं तो फिर स्टार्ट हो जाता है। और अभी बच्चे जो है खेल रहे हैं, माँ नंदनी को ले रही है, प्रीति जो है दूध गर्म होने के लिए हरी में रख रही है। तो प्रीति ने किचन संभाला हुआ है और मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, यानी कि थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है घर में। संगवा मैंने दिया है इस वाले कमरे में और इसमें भी। और गुड्डू अपनी कमरे में बंद है क्योंकि उसकी क्लास शुरू हो चुकी है। वो अपने गेट बंद कर लेती है, नहीं तो छोटे वाले जो हमारे जय वीरू है वो उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। चिंकी समझदार है, वो नहीं जाती है जब तक उसकी क्लास चलती है, वो उसे परेशान नहीं करती है। तो चलिए, अभी सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद डस्टिंग करूंगी। कि उसमें क्या होता है, झाड़ू अगर मैंने डस्टिंग पहले कर दी तो झाड़ू लगाऊंगी तो पूरी धूल फिर से ऐसे बैठ जाएगी। तो चलिए अभी हम जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं। कमरे में हमने संगवा दिया है सब जगह, अभी प्रीति वाले कमरे में फिर बाद में करेंगे। और थोड़ा सा काम रह गया है, उसमें बेडशीट वगैरह ठीक करनी है इस कमरे की, तो प्रीति ने कर दी थी। प्रीति ने ही हालांकि करी थी इस कमरे की, क्योंकि कंबल में वजन है तो इसलिए ज़्यादा भारी चीज़ उठाने से भी इधर की साइड में प्रेशर पड़ता है तो दर्द होता है, मतलब हिलने जुलने से। तो मैंने सोचा कि हल्का हल्का काम कर लेते हैं। एक अकेला बंदा मतलब इतने सारे बच्चों को हैंडल करे कैसे कर पाएगा। तो मैंने सोचा चलिए अपना बिस्तरा छोड़ देते हैं और अपने काम की तरफ ध्यान बटाते हैं, और थोड़ा बीमारी से भी ध्यान हटेगा हम लोगों का। तो चलिए चलते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो चिंकी, तुम कुछ कहना चाहोगी? कैसा लग रहा? मम्मी ठीक हो गई? बहुत अच्छा। और बार बार मेरे बच्चे पूछते रहते हैं सारे के सारे, आपने दवाई ले ली, आपने दवाई ली, आपको आराम है? ऐसे पूछते हैं सारे के सारे। आरुषि बार बार आके, मम्मी आपको दवाई दूँ? आरुषि को तो वैसे बहुत ज़्यादा शौक है दवाई देने का। तो देखिए, मैंने जो है स्टोर में झाड़ू लगा दी है और कमरों में मैंने संगवा दिया है। बस प्रीति वाले बेडरूम में रह गया है संगवाए बिना। पहले मैं सोच रही हूँ इस साइड में झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि प्रीति जो है वो अभी बर्तन साफ़ कर रही है और वो बोल रही थी कि बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं फिर पोछा लगाऊंगी। तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से एक साइड में तब तक जो है मैं झाड़ू लगा देती हूँ और डस्टिंग कर देती हूँ साथ के साथ ही, झाड़ू लगाने के बाद में। और पोछा भी अभी जो है थोड़ा सा देर में सूखता है जैसे लगाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं वो कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। और जितने सुबह होते हैं इतने ही दोपहर में। लेकिन यह है कि ब्रेकफास्ट खाकर जो है इंसान 2 डेढ़ 2 बजे तक कोई खाना नहीं मांगता है घर में, सब लोग खाकर मस्त हो जाते हैं। लेकिन कोई ख़ास चीज़ हमने नहीं बनाई थी, बस ब्रेड ही हमने सेके थे मक्खन लगाकर, और बिस्किट थे और बच्चों के लिए नमकीन थी। और मैंने पार्ले जी के बिस्किट खाए हैं, ब्रेड भी नहीं खाए हैं, क्योंकि मुझे अपने आप को एकदम ठीक करना था। प्रीति के पास बहुत सारे बर्तन हैं और प्रीति जो है बर्तन गर्म पानी में साफ़ करती है, धुलती है, क्योंकि अभी ठंड होने लगी है। पानी भरा हुआ प्याला रखा रहता है तो ठंडा हो जाता है, तो इसलिए उसने 2 बाल्टी पानी में जो है गर्म पानी मिला लिया है। वो बोल रही थी फिर ज़्यादा हाथ नहीं ठिरते हैं। और अभी थोड़ी सी धूप निकल गई है, जैसे ही धूप निकलती है तो हमारे आंगन में आ जाती है, और अब तो धूप ही प्यारी लगती है। और देखिए बर्तन जो है इसने आधे साफ़ कर लिए हैं, अभी आधे रह गए हैं। जॉइंट फैमिली है, काफ़ी सारा काम होता है, बर्तन भी इतने ही होते हैं, कपड़े भी इतने ही होते हैं, और झाड़ू पोछे का काम भी इतना ही होता है। सबसे तगड़े वाला काम ये सारे होते हैं जो पानी में ही किए जाते हैं। तो अभी बस मैं थोड़ा सा जो है झाड़ू लगाने के बाद में अभी डस्टिंग करनी शुरू कर दूंगी, क्योंकि डस्टिंग करने में भी टाइम लग जाता है। बेड वेड पे कपड़ा लगाना, अलमारियों में बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है, मतलब डार्क कलर का वो है, तो मैं
देखिए अभी यहाँ पर शीशे पे लगा रही हूँ। अभी मैंने अलमारी में लगा दिया था और स्टोर रूम में भी दोनों तरफ मैंने संगवा दिया था। प्रीति के कमरे में भी स्टोर रूम में मैंने सारे बिस्तरे संगवा दिए थे। तो अभी जो मैं हूँ बेडरूम में आ चुकी हूँ। स्टोर रूम एकदम फिट फोर कर दिया है। और ये नंदनी के छोटे छोटे से कपड़े हैं जो आरुषि ने अभी निकाल दिए थे। वैसे तो हम लोग जो है कपड़े शाम को ही संगवा देते हैं और इस बास्केट का हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। नंदनी के कपड़े इसमें एक साइड में रखे रहते हैं। तो देखिए इधर भी मैंने संगवा दिया है। बस अब मैं बेडशीट झाड़ूंगी एक बार और फिर इसे ही डाल दूंगी, क्योंकि ये परसों ही धोई थी हमने और ये गर्म है, भारी भी है, फिसलती नहीं है बेड के गद्दों पे बिल्कुल भी। तो अच्छी है, इस पे कंफर्टेबल रहती है। प्रीति बोलती है ये बेड के लिए एकदम साइज में भी अच्छी है। तो अभी बेडशीट भी मैंने झाड़ दी है। अभी इसे जो है अच्छे तरीके से चारों तरफ से दबा दूंगी। तो प्रीति के बेड पे जो 2 पिलो रखे रहते थे उसने उसके कुशन बना दिया है काट कर, क्योंकि बच्चों ने जो है उसकी फाइबर ख़राब कर दी थी काट कर। और यहाँ पर 2 सोफ़े रखे हैं इसके बेडरूम में, उनके कवर भी मैंने ठीक कर दिए हैं। बच्चे जो है वो बार बार ख़राब कर देते हैं कवर। और अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी इस साइड में भी। तो माँ मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैं उन्हें कुछ सामान बता रही थी, क्योंकि किचन का ज़्यादा काम मैं ही करती हूँ तो मुझे पता रहता है हर सामान का। तो माँ पूछ रही थी ये सामान कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने आराम आराम से जो है सारे में झाड़ू लगा दी है। और अभी मैं बस बरामदे में आ गई थी। गुड्डू के रूम में भी मैंने लगा दिया झाड़ू, क्योंकि उसकी क्लास हो चुकी थी, मैंने उसे आवाज़ लगाई थी। तो झाड़ू लग चुकी है सारे कमरों में। तो देखिए एक क्लीनिंग मेरी निपट चुकी है। तो देखिए अभी मैं जा रही हूँ छत पर और कपड़े हमने सूखने के लिए डाले थे। थोड़े से कपड़े भी मैंने धोए थे क्लीनिंग के साथ साथ में दोपहर के 1:30 बजे, क्योंकि 1 बजे के बाद में ही 2 दिन से लाइट आ रही है हमारे यहाँ पर, लाइट गड़बड़ कर रही है। तो मैं जा रही हूँ। अभी मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है और मैंने दोपहर के खाने में आज फिर छिलके वाली मूंग की दाल खाई है। अभी मैं फ्रिज का ही खाना खाऊंगी, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, सबसे ज़रूरी बात ये है। तो चलिए कपड़े देख लेते हैं कितने सूखे हैं। मुझे लगता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लेट सुखाए गए थे। इन्हें तार पर जो है प्रीति डाल कर गई थी, मैं वज़न नहीं उठाकर लाई थी। मैंने एक कटड़ी में, मतलब कि एक सोल में डालकर रख दिए थे कपड़े। ये ऐसे गर्म कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं और जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन्हें टाइम लगता है सूखने में। जीन्स भी नहीं सूखी है, छोटी छोटी जीन्स हैं बच्चों की, और तोले भी नहीं सूखे हैं अभी। और थोड़ा सा धुंधला हो गया है मौसम, और सूर्य देवता भी अभी जो है छिपने जा रहे हैं। तो ये नंदनी के नीचे पन्नी जो है हम रात के टाइम बिछाते हैं, इसे मैं पलट देती हूँ। जितनी थोड़ी बहुत एक साइड से रह गई है वहाँ से भी सूख जाएगी। और जो सूखे हुए कपड़े हैं वो अभी मैं लेकर जाऊंगी। और धुंध पड़ने लगी है, यानी कि कोहरा हल्का हल्का सा आ चुका है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। अभी मौसम जो है अब ऐसा ही हुआ करेगा डेली। और आज का गोबर जो है यहाँ पर डाल दिया गया है शाम के टाइम का ही। देखिए चाचा जी ने डाला है, मेरी तबीयत ख़राब है सबको पता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आई थी यहाँ पर सूखे हुए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े थोड़े सूख चुके हैं और थोड़े रह गए हैं। और शाम का नज़ारा दिखाते हैं। अभी पक्षी जो है आसमान में झूम रहे हैं, घूम रहे हैं मस्त होकर, मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं। पक्षी इस टाइम बहुत ज़्यादा राउंड लगाते हैं, काफ़ी मात्रा में। जो कबूतर ज़्यादा लगाते हैं, कबूतरों की मात्रा ज़्यादा है इधर। आसपास में पेड़ है ज़्यादा बड़े बड़े, तो वहीं पर उनका रेन बसेरा होता है रात के टाइम का। और अभी दिखाते हैं सूर्यास्त हो चुका है और धुंध यानी कि कोहरा भी आना शुरू हो गया है। अभी कोहरे का मौसम स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर और जनवरी के महीने, 2 महीने में कोहरा ज़रूर पड़ता है। अभी तक तो सर्दियाँ इतनी नहीं थी, लेकिन अभी स्टार्ट हो चुकी है असली वाली सर्दी। तो चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। कोहरा भी आप देख रहे होंगे, ये देखिए कोहरा भी और छिपता हुआ सूरज। और इधर हमारी ममटी पे एक कबूतर बैठा है। और अभी पक्षी जो राउंड लगाते हैं कहीं कहीं, वे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए सूखे कपड़े जो हैं वो मैंने नीचे डाल दिए हैं, और जो थोड़े से गीले हैं वो अभी मैं यहीं पर डाल दूँगी। चारपाई पड़ी हुई है और सुबह तक ये अंदर भी सूख जाएंगे, या फिर कल जब हम आएंगे इन्हें बाहर सूखने के लिए डाल देंगे। तो चलिए इन्हें डाल देते हैं। नंदनी की पजामियाँ हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अंदर कमरे में जो है थोड़ा सा अंधेरा है। ये हो गई लाइट, लाइट मैंने जला दी है। तो किसी किसी सामान पर, जैसे यहाँ पर चारपाई पड़ी है, चेयर खड़ी है, इसी पर मैं नंदनी की जो है ये पजामियाँ डाल दूँगी।
अंदर कपड़े डाल देते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, अगर हम ये बाहर छोड़ दें तो बंदरों का तो पता ही है आप सबको, हमारे यहाँ पर कितना तकड़ा आतंक है, नहीं छोड़ेंगे एक भी कपड़ा बंदर। और जो सूखे हुए हैं नीचे जाकर उनकी तह बनाऊंगी। सबसे पहले आपके साथ में ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि पता नहीं मेरी तबीयत कैसी है, आप लोग परेशान होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। खाना पीना मैंने अच्छे से खाया आज मैंने खाई थी मूंग की दाल छिलके वाली। हालांकि मैं ये चीज़ें नहीं खाती थी, लेकिन क्या करें, मुझे ठीक होना है। तो सुबह तो मुझे आरुष की सुनकर बहुत हंसी छूटी। आरुष बोला है मम्मी आपको क्या हुआ है? मैंने बोला मुझे पेट में दर्द हुआ है। अब भी आपको पेट में दर्द है? मैंने कहा अब नहीं है, अब मुझे जो है आराम मिल चुका है, मैं ठीक हूँ। अब मैं नहाऊंगी और आप सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, चाय भी बनाऊंगी। तो बोला ओके, आप नाश्ते में क्या बनाओगी? मैं आप बिस्किट ही खा लेना और ब्रेड, इसी से काम चला लेना, मैं बनाऊंगी तो कुछ नहीं। और देखिए कबूतर आ गए, ये देखिए कितना बड़ा झुंड है पक्षियों का, और ये सारे जो हैं कबूतर हैं। देखिए कितने मज़े से घूम रहे हैं, झूम रहे हैं एक लाइन में, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, और ये कितने सारे राउंड लगाते हैं गोल गोल घूमकर चारों तरफ को सारे पक्षी। और देखिए किस तरीके से घूमते हैं एकदम से आसमान में, और बहुत अच्छे लगते हैं घूमते हुए। और जब थक जाते हैं बीच बीच में पेड़ पौधों पर बैठते रहते हैं। ये देखिए हमारी छत के ऊपर आ गए हैं इस टाइम। देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं चारपाई पे, कुछ चेयर पे, कुछ सोफ़ों पर। तो अभी हम चलते हैं यहाँ का गेट बंद करके नीचे, और अब हम पियेंगे चाय। और आज मेरा है गुड़ वाली चाय पीने का मन, मतलब टेस्ट इतना ख़राब हो चुका है दवाई खाकर 2 दिन में ही, कुछ खाने का मन कर रहा है। गुड़ वाली चाय, अदरक की चटपटी सी मूंग की दाल, खिचड़ी मूंग की दाल की, पतली सी भेदड़ी, बिल्कुल मरीजों वाला खाना। और जब मैं ऐसे चलती हूँ ना तो पेट में हल्का सा दर्द होता है तेज तेज अगर चलती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम से ही चल रही हूँ, क्योंकि पड़े पड़े मैं और ज़्यादा बीमार हो गई थी। आज मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, अच्छा लग रहा है और स्वस्थ सी महसूस कर रही हूँ अपने आप को। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा छोटा सा रूटीन और छोटा सा अपडेट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी राम राम।